अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इज़्ज़ा बतूल। उम्मीद करती हूं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा प्यारे बच्चों, आज मैं आपको इस्लामियत की पेपर प्रेजेंटेशन बताऊंगी। ये पेपर प्रेजेंटेशन 9 और 10 क्लास के लिए है। अच्छा, इसमें मैं आपको इस्लामियत में लॉन्ग क्वेश्चन आता है आयात का तर्जमा। 3 आयात होती हैं, उनमें से 2 करनी होती है। उसको लिखने का तरीका बताती हूँ। सबसे ऊपर हम हिस्सा दोम की हेडिंग देंगे, क्योंकि हिस्सा अव्वल में हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और हिस्सा दोम में हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपको बोर्ड की पेपर प्रेजेंटेशन बता रही हूँ। तो बोर्ड में सेम इसी तरह पेपर आता है, आप क्वेश्चन पेपर से देख सकते हैं। उसके बाद मैं सवाल नंबर की हेडिंग दूंगी। सवाल नंबर 4 होता है। इसके लिए मैं यहाँ पे 605 मास्टर कलम मार्कर इस्तेमाल कर रही हूँ। ब्लैक बिल्कुल अलाउ होता है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर जो हेडिंग दी है हिस्सा दोम, वो भी मैंने 605 मार्कर से दी है। तो आपने हिस्सा दोम और सवाल नंबर 4 लाजमी मेंशन करना है। नेक्स्ट मैं हेडिंग दूंगी आयात का तर्जुमा, क्योंकि हमने 2 आयात करनी है। टोटल 3 आयात आती हैं, जिनमें से 2 करनी होती हैं और हर एक के 4-4 नंबर होते हैं। तो इस हिसाब से हमने इसकी पेपर प्रेजेंटेशन भी अच्छी करनी है और आयात को खूबसूरत तरीके से लिखना है। ये हेडिंग भी मैं 605 मार्कर से दे रही हूँ। आप अच्छी तरह इस चीज़ को समझें कि मैंने किस तरह हेडिंग दी है और कहाँ मैंने 605 ब्लैक मार्कर इस्तेमाल किया है और कहाँ पे ब्लू इस्तेमाल किया है। अच्छा मेरे बच्चों, अब आयात का तर्जुमा में मैंने अब जैसा कि आपको बताया चॉइस आती है। तो आपने ऊपर लाजमी मेंशन करना है कि आप कौन सी वाली आयत कर रही हैं। अगर आप मेंशन नहीं करेंगे तो चेकर को कैसे पता चलेगा कि आपने किसका तर्जुमा लिखा हुआ है। बेशक उसको आता है या नहीं आता, वो तो अलहदा बात है ना, लेकिन आपने अपने तौर पे हर चीज़ को अच्छी तरह मेंशन करना है। उसके लिए मैं यहाँ पे बहुत अहम बात बताती चलूँ। सबसे पहले आपने आयत की जो आयत का पॉइंट है वो लिखना है। 1 2 3 पॉइंट्स होते हैं, 3 आयत आती हैं। उसमें से जौन सी आयत आप लिख रहे हैं उसका नंबर लिखेंगे। उसके बाद आपने आयत की अरबी भी लिखनी है, अगर आपको अरबी लिखनी आती है। अगर आपको अरबी लिखनी नहीं आती तो जिस तरह मैंने किया है, एक वर्ड शुरू से लिखें, फिर डॉटेड लाइंस और एक वर्ड लास्ट से लिखें। इस तरह आप अरबी लिख सकते हैं। और अरबी लिखना कोई मुश्किल नहीं है, आप सिंपल देखिए, मुझे भी कहाँ अरबी लिखनी आती, मैंने सिंपल लिख दिया जिस तरह क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ था। और अरबी लिखते हुए आपने ज़ेर ज़बर पेश नहीं लगानी। एक तो उससे अगर गलत लग जी तो गुनाह मिलेगा और उससे टाइम भी आपका वेस्ट होगा। ज़ेर ज़बर पेश ना लगाएं, सिंपल अरबी लिखें। उसके बाद तर्जुमा की हेडिंग और राब्ता की अलामत मैंने थोड़ा सा आगे करके लगाई है, इसी तरह आपने लगानी है। और चीज़ों को अंडरलाइन करने के बाद हमारा पेपर कुछ इस तरह का लगेगा। चीज़ों को अंडरलाइन कम वक्त में हम किस तरह कर सकते हैं, उस हवाले से यूट्यूब पे एक वीडियो मौजूद है, आप वो वीडियो लाजमी देखें। उसके बाद जब आपने आयत का तर्जुमा लिखना है तो जहाँ पे तर्जुमे की हेडिंग ख़त्म हुई है, लाइन स्किप ना करें, पेन से लिखना स्टार्ट कर दें। अब प्यारे बच्चों, पेन कौन सा इस्तेमाल करना है, इंक कौन सी इस्तेमाल करनी है, काफ़ी बच्चे ये चीज़ लेके बैठ जाते हैं। आप पेन सिंपल इस्तेमाल करें, डॉलर का, पियानो का, और इंक भी बिल्कुल सिंपल इस्तेमाल करें। यहाँ पर जो पेन मैं इस्तेमाल कर रही हूँ पियानो का पेन है। उसके अलावा बहादुर कंपनी का पेन होता है, उसकी डिटेल से वीडियो चैनल पे मौजूद है, वो वीडियो देखें। और वहाँ मैंने तफसील से बताया कि वो पेन किस तरह का होता है और वो हम कहाँ से बाई कर सकते हैं। पेन की राइटिंग की भी वीडियो चैनल पे मौजूद है। मैं यहाँ पे थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स बता दूँ कि पेन की राइटिंग आपकी अगर छोटी राइटिंग है जिस तरह मेरी है, तो आप अल्फाज को ज़रा लाइन के ऊपर लिखें जिस तरह मैंने लिखा हुआ है। और अल्फाज को इतना खुला करके ना लिखें। अगर आपकी राइटिंग ज़रा खुली है, अगर आपकी राइटिंग छोटी है तो अल्फाज के दरमियान थोड़ा सा गैप रखें जिस तरह मैं कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्टूडेंट्स आयत के तर्जुमे को बिल्कुल दरमियान में करके लिखते हैं जिस तरह मैंने लिखा है, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसा नहीं करते, वो मार्जिन लाइंस के साथ ही लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप दोनों तरह लिख सकते हैं, लेकिन दोनों में बहुत फ़र्क है। पहला पॉइंट यानी कि आयत को दरमियान में उस वक्त करके लिखना है आपने जब आप लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रही हैं तर्जुमे का, जैसे मैं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं आयत का तर्जुमा लिख रही हूँ जिसके 4 नंबर हैं, इसलिए मैंने इसको प्रोमिनेंट करके दरमियान में करके लिखा है। लेकिन अगर आप कोई शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रही हैं या फिर ऐसा लॉन्ग कर रही हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा कुरानी आयत के तर्जुमे शामिल हैं, तो कोशिश करें कि उसको बिल्कुल दरमियान में करके ना लिखें, बल्कि मार्जिन लाइन से सिर्फ एक फिंगर का गैप छोड़ के लिखें। इससे आपकी जो पेपर की लेंथ है वो बरकरार रहेगी और काम भी खूबसूरत लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट कुरानी आयत अगर आपको पूरी लिखनी आती है और वो छोटी सी है तो आप उसको इस तरह पूरा भी लिख सकते हैं।
तो हमारा काम कुछ इस तरह का लगेगा। अब देखिए कुरानी आयत दरमियान में करके लिखिए, कितनी खूबसूरत लग रही है। तो सेम आपने 9th और 10th क्लास में इस तरह की पेपर प्रेजेंटेशन करनी है इस्लामियात के पेपर में। ये सवाल 4 नंबर का होता है एक पार्ट, और दूसरा पार्ट 4 नंबर का, यानी कि टोटल 8 नंबर का ये सवाल है। इसमें इतना ये टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, जल्दी से आप तर्जुमा लिखते हैं और आसानी से आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो कौन सी होनी चाहिए नीचे कमेंट करके बताएं। अब मैं अपने चैनल पे 2 वीडियोस अपलोड करती हूँ एक दिन में। एक वीडियो पेपर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड होती है, जबकि दूसरी वीडियो में मैं आपको राइटिंग सिखाती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप आसानी से देख सकें। और अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना चाहती हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।